अनफॉर्चुनेट रहा कि हम सिर्फ 48 आवर्स के लिए नंबर 1 रहे। कैसा देखते हैं? ओवरऑल परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है, लेकिन ये आखिरी मैच जो है ये हाथ से जाना नहीं चाहिए था। बुरा हुआ। 48 घंटे की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो कोशिश करनी चाहिए थी कि 1 नंबर रहता है, इसलिए कि इंटरनेशनली हम सब ये स्टोरीज बना के बैठे थे या ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान नंबर 1 है, उसको रिस्पेक्ट दी जाए, उसको रिकग्निशन दी जाए। लेकिन इस आखिरी मैच ने सारा जितने भी ख्वाब थे, जितनी भी उम्मीदें थी, सब खाक में मिला दी। थोड़ी बेहतर कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ही होता है जब आप 4-0 अप हो तो थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ जाती है, थोड़ा सा इजी ले लेते हैं आप। वही हुआ। इतना बड़ा टोटल नहीं था और पिच भी ऐसी थी कि जिसपे इतना बड़ा टोटल नहीं था। और फिर आपने सबसे बड़ी चीज ये थी कि पहली बार मिडिल ऑर्डर को टेस्ट करने का आपको मौका मिला, वो आपने टेस्ट किया। लेकिन इफ्तिखार अगेन बहुत ही अच्छा खेले, लेकिन फिनिश नहीं कर सके। और ये फिनिशिंग जो है ये उनको सीखनी होगी, क्योंकि यही फर्क होता है गुड प्लेयर और ग्रेट प्लेयर में। तो इफ्तिखार जो है वो इम्प्रेस तो सबको कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनको ये चीज सीखनी होगी। बाबर आजम को के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। उनके लिए भी ये सीरीज बड़ी अच्छी रही। एक तो रिलीफ होता है सीरीज जीतना, साथ साथ उनके 5000 रन, तेज तरीन 5000 रन वो, और साथ में फिर 100 वनडे इंटरनेशनल, बहुत कुछ हुआ इस सीरीज में। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो इमाम की ट्वीट से अवेयर नहीं थे। उनका ये कहना था कि टीम में कोई सियासत नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। उन्होंने इमाम के हवाले से और दूसरे खिलाड़ियों के हवाले से क्या कहा, आइए आपको। सही बात है, कल तो ऐसा ही लग रहा था कि सबके जहन में इमाम का नाम चढ़ा हुआ है। क्या रीजन है इमाम इतने डिसअपॉइंटेड क्यों थे? बिकॉज ठीक है, मैं खुद समझता हूं कि उनको कल का मैच खेलना चाहिए था, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि साथ साथ कि इमाम इज राइट नाउ एज वी स्पीक इररिप्लेसेबल, क्योंकि वो तरह की परफॉर्मेंस दे चुके हैं वो, और फखर हमारी ओपनिंग पैर है। तो अगर किसी और को ट्राई भी किया जा रहा है तो वो कोई ऐसी बात तो नहीं है परेशानी। मेरा ख्याल है गलत टाइमिंग थी इमाम के ट्वीट की। इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए। गो कि बड़ा मुश्किल है ये जज करना कि उन्होंने चाहे अपने बिठाने के ऊपर किया ये ट्वीट या किसी और वजह से किया, या ये कि उनको कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा बातें कर दी कि एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, और उसके फौरन बाद हुए। उसके बाद हुआ। उन्होंने एक चीज ये भी कही कि बाबर चुप होते नहीं, फखर बोलते नहीं। ये हालांकि उसने बड़े लाइटर वे में कही थी, लेकिन इमाम को खुद ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि वो एक अच्छा प्लेयर है। वनडे का अभी थोड़े अरसे पहले उसने कंसेक्यूटिव 7 50s बनाई है, उसको कोई नहीं रिप्लेस कर रहा। लेकिन अगर 2-3 मैचों में रेस्ट करके कोई और हम ट्राई कर ले तो ये गलत है। अल्लाह करे कि उसका मकसद ये ना हो, लेकिन उसकी टाइमिंग बड़ी गलत थी। इसी वजह से सारा नोटिस में भी आया, बाबर को भी पता चला होगा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता चला होगा, कोचिंग स्टाफ को भी पता चला होगा। तो ये बुरी चीज हुई। इनसिक्योरिटी कभी भी फील नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और समबडी जिसने अपने आप को टाइम एंड अगेन प्रूव किया है, उनको क्या क्या कहा जाता था बिकॉज ऑफ हिज रिलेशनशिप विद इंजमाम उल हक, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया, जगह बनाई। तो फिर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म का थ्रेट है इमाम को जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी है।